नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिलाओं का नाम विश्व भर में मशहूर हो रहा है। हर क्षेत्र में अभी हाल ही में हमने देखा सुनीता विलियम्स, जो कि भारत की बेटी हैं, उन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो वहीं महिलाएं हर क्षेत्र में क्योंकि आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान है। आज उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि कपड़ों के क्षेत्र में कैसे अब धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो क्या खास कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है माधुरी जाट, जो कि टेक्सटाइल स्टार्टअप कर रही हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका। माधुरी जी, आप क्लोथिंग में, टेक्सटाइल में स्टार्टअप कर रही हैं। क्या है ये, क्यों इतना खास है, कुछ बताइए इसके बारे में। तो बेसिकली जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है और हम क्लाइमेट चेंज को अभी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के तरफ जाना होगा, जहाँ पे हमें सिर्फ ये नहीं है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा, बट हमें सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी पड़ेगी इन द रिमोट विलेजेस ऑफ द कंट्री। तो पिथोरा इंडिया मेरी ब्रांड का नेम है और हम उसके थ्रू वो ही कर रहे हैं कि एमपी के अलग अलग हिस्सों के गांवों की महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, जहां पर वो शहर नहीं जा सकती काम के पर्पज से। अच्छा, आप हरदा की रहने वाली हैं, तो हरदा में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत आपको लगी? और जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग आप क्षेत्रों में भी इसको एक्सपैंड करेंगी, तो क्या वो पूरा प्रोसेस होगा और उसमें क्या महिलाओं का रोल रहने वाला है? तो हमारा जो आइडिया है मेनली हरदा मध्य प्रदेश के जो मेन टेक्सटाइल विलेजेस है, वहां से हम अपना रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करवा के जो स्टिचिंग और फाइनल फिनिशिंग है वो हम हरदा की महिलाओं से करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो स्किल्ड लेबर जो है वो मेनली स्टिचिंग में है। तो ये हम हरदा में कर रहे हैं। और तो किस तरह के कपड़े बनेंगे उसमें, मतलब उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो कितना अलग होगा बाकी के कपड़ों से? तो हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो हैंड वूवन कपड़ों से कर रहे हैं और नेचुरल डाई का यूज करके हम चीजें बना रहे हैं। और हमारे जो डिजाइन है वो मैंने अपनी एजुकेशन इटली और यूके में की है, तो डिजाइन जो है वो ग्लोबल लेवल के होंगे, ना कि हम सिर्फ ट्रेडिशनल क्राफ्ट को यूज करके ट्रेडिशनल ही कपड़े बना रहे हैं। अच्छा, आपने बोला माधुरी जी कि बहुत ऐसी महिलाएं जो शहर तक नहीं जा पाती हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको आप ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है या जो आजकल की चॉइस चल रही है, वो कैसे शिक्षित होंगी, वो कैसे ट्रेनिंग इसका हासिल करेंगी? तो उसके लिए हमारी इन हाउस डिजाइन टीम है, वो डिजाइन करती है। फिर हम विलेजेस में जाके उनसे डिस्कस करते हैं कि आप जिस टेक्निक को यूज कर रही हैं, क्या उसमें ये डिजाइन्स पॉसिबल है। और उन्हें हम एजुकेट भी करते हैं अलग अलग चीजों में। फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लॉकिंग क्या होती है, उन्हें ये जो मॉडर्न शब्द हैं वो पता नहीं होते हैं, बट उन्हें सेंसेस होते हैं कि हाँ ये कैसे काम करते हैं। तो हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको एजुकेट करके और इसमें आगे कर रहे हैं। खादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़ावा दिया है और अब जो खादी बहुत पहले नहीं जाना जाता था, वो ट्रेंड सेटर भी बन चुका है, ट्रेंड में आ गया है। आपके कपड़े की क्या खासियत होगी और कलर्स आप कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे? आपका उस पर क्या रहेगा विजन? ये विलेजेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये मेनली ट्राइबल विलेजेस हैं। तो हमारी जो इंस्पिरेशन है ये इन्हीं गांवों से है कि ये किस टाइप के पैटर्न और मोटिव यूज करते हैं, किस टाइप के कलर ये सालों से यूज कर रहे हैं। तो उसी से इंस्पायर होके हमारे डिजाइन्स और कलर होंगे। आपको ये थॉट आया कैसे? और क्योंकि आपने कहा कि आप यूके में आपने एजुकेशन आपने अपनी कंप्लीट की और इन चीजों के बारे में भी आपने वहां से अडॉप्ट किया है नॉलेज, तो कैसे ये स्टार्टअप आपके ख्याल में आया? और बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, ये कितना ईजी आपके लिए? क्योंकि अभी तो स्टार्टअप में आपके लिए भी फाइनेंशियली भी देखे तो बहुत बर्डन तो होगा ही, तो कैसे आप इसको टैकल कर रहे हो? तो ये मैंने एक्चुअली अपनी मदर से ये देखा है। वो लास्ट 15 इयर्स से अपने फार्म पे लगभग 150 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो वो अपने फील्ड में दे रही हैं और मतलब हमेशा से मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो फैशन में रहा है। तो जब मैं इटली में थी, अपनी थीसिस कर रही थी, उस टाइम पे मुझे था कि नहीं, मुझे वापस जाना है अपनी कंट्री में और वहाँ के लोगों को अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ काम में अपॉर्चुनिटीज देनी है। फैशन डिजाइनर जब ये वर्ड आता है तो ख्याल में आता है बहुत स्टाइलिश ड्रेस और बहुत मतलब बहुत सितारे, स्टार्स और इस तरह के जो आता है इमेजिनरी, वो हम देखते हैं। लेकिन जैसा आप ब्रीफ कर रही हैं, जो आप अभी एक्सपैंड करने वाली हैं अपने काम को, वो एकदम इससे अलग है। तो
एज अ फैशन डिजाइनर पहले ये सोचना कि मुझे इसमें इंटरेस्ट था और इससे हटके चीजें आगे बढ़ाना, हाउ वॉज चैलेंजिंग इट वॉज? It was like quite challenging because मतलब in my opinion fashion is not about looking good. एक पर्पस भी होना चाहिए कोई भी फील्ड या कोई भी बिजनेस का। तो आई थिंक सस्टेनेबल क्लोथिंग के थ्रू मैं वो पर्पस फुलफिल कर सकती हूँ, टू गिव एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंडिपेंडेंस टू द फैमिली सपोर्ट आपको कितना मिल रहा है इससे? मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है इस चीज क्योंकि आपने कहा कि आपकी मदर फार्मिंग में कई सारी महिलाओं को सिखा रही हैं। फार्मिंग एंड फैशन डिजाइनिंग इज टोटली डिफरेंट देखा जाए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी इस चीज में लग जाओ फार्मिंग में, या ये आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था तो उन्होंने ओके किया? हाँ, मतलब जो चीज वो नहीं कर पाई मुझे लगता है तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है। और मेरी फील्ड में मतलब इन द एंड जो पर्पस है वो तो सेम ही है, टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल विमेन। तो आई थिंक मतलब इतना कोई इशू नहीं है उनको कि मैं फार्मिंग में जाऊं या अपनी फील्ड में करूं। अच्छा, आपको लगता है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड ना हो, फैशन डिजाइनिंग में भी, कपड़ों में भी, स्टाइल में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करने के लिए और उस पर थोड़ी मतलब कहते हैं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भी, तो ये चैलेंज आप समझती हैं? हाँ, मतलब ये चैलेंजिंग तो है, बट जो स्टोरी हम दे रहे हैं लोगों को कि एक ग्रास रूट के लोगों को हम एक बॉटम लेवल के लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कर रहे हम, बट जो अर्बन कंज्यूमर हैं हमारे, वो इन द एंड एक रूरल विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। तो जो हमारी स्टोरी है और जो हमारी टेक्निक्स हैं, आई थिंक वो compete कर सकती हैं दूसरी ब्रांड्स के साथ। अच्छा माधुरी जी, क्योंकि आप टेक्सटाइल के फील्ड में, क्योंकि आप क्लोथिंग स्टार्टअप में बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं, उसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हैं आपको। लेकिन इन सबके बीच आप यूके में रह के हरदा की लाइफस्टाइल को कैसे आप कंपेयर करती हैं? काफी अलग, काफी सोच अलग, बहुत सारी चीजें अलग, उस बीच में हरदा से भी आपको एस्टैब्लिश करना होगा इसे, तो क्या आपको लगता है हो पाएगा? हाँ, मतलब मेरा मानना है कि वाई नॉट, मतलब अगर मैं यूके चली गई हूँ बट इन द एंड मैं हूँ तो हरदा से ही ना, मैंने अपना चाइल्डहुड वहीं पे गुजारा है। और मतलब जब तक हम बॉटम लेवल पे नहीं आएंगे वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता। यूके में भी इसको एक्सपैंड करोगे? हाँ, मतलब एमपी के बाद धीरे-धीरे? हाँ, इसको ग्लोबल ले जाने का ही है। एक्सपोर्ट हम शुरुआत से एक्सपोर्ट भी शुरू कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जीबिशन के थ्रू भी हम चाह रहे हैं कि हम इसको ग्लोबल लेके जाएं ना। एट द एंड आप अपने ब्रांड के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकती हैं कि कितना खास ये होगा, और आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू। मतलब आई थिंक आप देखोगे डिजाइन और बाय करोगे तब आपको वो स्टोरी और वो पर्पस समझ आएगा। तो यही मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि एक बार आप खरीद के देखो, फिर आप मतलब। अच्छा, आखिरी में सवाल ये है, क्योंकि हर कोई अगर किसी नई चीज को एक्सप्लोर करता है तो अपनी जेब जरूर टटोलता है कि हमारे लिए वो अफोर्डेबल होगी या नहीं होगी, तो वो आप ही से मैं जानना चाहूंगी। मतलब मेरा मानना है कि अफोर्डेबल लग्जरी बना रही हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम मैं अपने जो विमेन्स हैं उनको फेयर वेजेस भी देना चाहती हूँ। तो ये एक टाइप का अफोर्डेबल लग्जरी ब्रांड है कि ओकेजनली आप ले सकते हो, आप पहन सकते हो, और क्वालिटी में बेस्ट आपको मिलेगा। ये बहुत शुक्रिया माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।